अजय और नीरज को रेलवे के एक नए प्रोजेक्ट के लिए वीरानपुर स्टेशन पर भेजा गया था। वीरानपुर एक छोटा सा गांव था और वहां का रेलवे स्टेशन कई सालों से बंद पड़ा था। इस स्टेशन के बारे में गांव में बहुत सारी डरावनी कहानियां मशहूर थीं, लेकिन अजय और नीरज इसे सिर्फ अंधविश्वास मानते थे। जब वे वीरानपुर स्टेशन पर पहुंचे तो उन्हें वहां की वीरानी और खामोशी ने झकझोर कर रख दिया। स्टेशन की दीवारें जर्जर हो चुकी थीं, प्लेटफार्म पर घास उग आई थी और चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। शाम के समय अजय और नीरज ने गांव के एक बूढ़े व्यक्ति माधव से मुलाकात की। माधव ने उन्हें बताया कि इस स्टेशन पर कई साल पहले एक ट्रेन दुर्घटना हुई थी जिसमें कई लोगों की जानें गई थी। माधव ने उन्हें चेतावनी दी कि रात के समय स्टेशन पर न जाएं, क्योंकि वहां उन मरे हुए लोगों की आत्माएं भटकती हैं। अजय और नीरज ने इसे मजाक में लिया और माधव की बातों पर हंसते हुए स्टेशन लौट आए। रात को काम करते समय अजय और नीरज को अचानक स्टेशन पर कुछ अजीब घटनाएं महसूस होने लगी। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो। वे हर तरफ नजर दौड़ाते, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता था। अचानक प्लेटफार्म के एक कोने से एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वह आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। अजय और नीरज घबरा गए, लेकिन वे खुद को समझाते रहे कि यह उनका वहम है। जैसे जैसे वह आकृति पास आती गई, उनका डर बढ़ता गया। आकृति के करीब आने पर उन्होंने देखा कि वह एक पुराने समय के रेलवे कर्मचारी की आत्मा थी, जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरा विकृत था। आत्मा ने अचानक हमला कर दिया और नीरज को पकड़ लिया। नीरज चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज स्टेशन की खामोशी में दब गई। अजय ने नीरज को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन आत्मा ने उसे दूर फेंक दिया। अजय ने देखा कि नीरज की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसकी आंखें सफेद हो गई थीं और वह बुरी तरह से कांप रहा था। आत्मा ने नीरज के ऊपर झुककर कुछ बुदबुदाया और फिर उसे जमीन पर फेंक दिया। अजय ने नीरज को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह बेहोश हो चुका था। आत्मा अब अजय की ओर बढ़ने लगी। अजय के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। वह डर से जड़ हो गया था। जैसे ही आत्मा अजय के करीब पहुंची, अचानक माधव वहां प्रकट हुआ। उसके हाथ में एक तावीज था, जिसे वह हवा में लहराने लगा। तावीज की रोशनी आत्मा पर पड़ते ही वह चिल्लाकर गायब हो गई। माधव ने अजय को उठाया और नीरज को होश में लाने की कोशिश की। नीरज धीरे धीरे होश में आया, लेकिन वह बहुत कमजोर हो गया था। माधव ने उन्हें बताया कि यह स्टेशन अभिशप्त है और यहाँ रात को किसी का भी आना खतरनाक है। माधव ने अजय और नीरज को वीरानपुर स्टेशन की पुरानी कहानी सुनाई। यह स्टेशन उस भूतिया ट्रेन दुर्घटना के बाद से ही बंद पड़ा था, जिसमें कई निर्दोष लोगों की जानें गई थीं। उन आत्माओं को कभी शांति नहीं मिली और वे अब भी स्टेशन पर भटकती हैं। माधव ने उन्हें सलाह दी कि वे इस प्रोजेक्ट को छोड़ दें और वापस लौट जाएं। अजय और नीरज ने उसकी बात मानी और अगले दिन सुबह ही वहां से निकल गए। अजय और नीरज ने वीरानपुर स्टेशन की भयावह रात को कभी नहीं भुला पाए। उन्होंने इस भूतिया अनुभव से सीखा कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। वीरानपुर स्टेशन अब भी वीरान है और वहां की आत्माओं की कहानियां गांव वालों के बीच गूंजती रहती हैं।